नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। अगर दुनिया के देशों की बात की जाए तो भारत एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 जारी की है और इस रिपोर्ट में यातायात दुर्घटनाओं से जुड़े कई आंकड़े जारी किए गए हैं। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि साल 2021 में 2020 की तुलना में ज्यादा लोगों ने सड़क हादसों में अपनी जान गंवाई है। देश में 2021 में करीब 4,22,000 यातायात दुर्घटनाओं में 1,73,000 लोगों की जान चली गई, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 24,711 मौतें हुई। इसके बाद तमिलनाडु में 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में यातायात दुर्घटनाओं की संख्या 2020 में 3,68,828 से बढ़कर 2021 में 4,22,659 हो गई। इन दुर्घटनाओं में 4,03,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं, करीब 18,000 रेलवे दुर्घटनाएं और 1,550 रेलवे क्रॉसिंग दुर्घटनाएं शामिल हैं। 2020 से 2021 तक राज्यों में यातायात दुर्घटना के मामलों की संख्या में सबसे अधिक जो बढ़ोतरी हुई वो तमिलनाडु में दर्ज की गई। इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल का स्थान है। 4 राज्य मिजोरम, पंजाब, झारखंड और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां सड़क दुर्घटनाओं में घायलों से ज्यादा मरने वालों की संख्या है। अन्य राज्यों में सड़क दुर्घटना में मरने वालों से अधिक घायलों की संख्या है। रिपोर्ट बताती है कि सड़क दुर्घटना में हुई आकस्मिक मौत की संख्या में 18.8% की वृद्धि हुई है। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे भारत और सड़क दुर्घटनाओं और सड़क सुरक्षा की। जानेंगे इसके साथ जुड़े अलग अलग पहलुओं को, बात करेंगे इससे जुड़े आर्थिक, सामाजिक, कानूनी और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की भी। और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है शारदा प्रसाद जी, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं एनसीआरबी के, साथ ही फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मेरे साथ अनुराग कुलश्रेष्ठ भी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रेसिडेंट है ट्रैक्स, जो कि रोड सेफ्टी एनजीओ है। अनुराग कुलश्रेष्ठ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं डॉक्टर एस वेलमुरुगन, जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी बायोडेटा, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शारदा प्रसाद जी, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। एक आंकड़ा ये भी है कि अगर हम दुनिया के कुल व्हीकल्स की बात करते हैं तो सिर्फ 1% यानी 1% ही भारत में है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में से जो 11% मौतें हैं वो भारत में ही होती हैं। अब इस बार की एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उसके क्या बड़े पहलू, क्या मुख्य बिंदु इस बार आप देख रहे हैं? पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो हमारे पास में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का जो डाटा है वो अगर हम कंपेयर करना चाहें तो 2019 या उसके पहले के डाटा से कंपेयर करेंगे बिल्कुल, तो एक रीजनेबल कंक्लूजन्स मिलेंगे, क्योंकि 2019 के नवंबर और दिसंबर से जो यातायात की समस्या थी वो कुछ और थी और कोविड 2020 में तो पूरा ही आ गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा कंपैरिजन की स्थिति नहीं है। लेकिन जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं वही रहें और जो कंक्लूजन्स हैं तकरीबन वही हैं जो कि पहले थे। जैसे कि अगर हम रोड एक्सीडेंट्स की बात करें तो रोड एक्सीडेंट्स में जो लोग मरते हैं या जो लोग घायल होते हैं तो उसके प्रमुख जो कारण हैं वो ओवर स्पीडिंग पहले भी था और अब भी है। ये ओवर स्पीडिंग और रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ये 2 मेन चीज़ें हैं जिनकी वजह से पहले भी डेथ और इंजरीज़ हुई हैं। और मैं अपने जो अनुभव से ये कहूँगा कि एक हमारे पास में जो ट्रैफिक सेंस या सिविक सेंस है उसका नितांत अभाव है। तो चाहे मैं बड़े से बड़े हाईवे पर जा रहा हूँ जो कि बहुत कॉस्टली बना है, उसमें भी आप रिवर्स साइड से ट्रैफिक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो भी कोई वैसा ट्रैफिक नहीं, ऐसा ट्रैफिक होगा जिसमें कोई बत्ती नहीं होगी, जैसे कि ट्रैक्टर से आ रहा है या बैलगाड़ी से आ रहा है या किसी और साधन से। तो इस प्रकार हेड ऑन कोलिजन वहाँ पर हो रहे हैं जहाँ पर इसके नॉर्मली चांसेस नहीं होते हैं। तो ये मुख्य चीज़ें हैं जो कि देखी गई हैं। इसके अलावा जो अन्य कारण हैं वो तो अपनी जगह ही हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर वेलमुरुगन, साल जो हम आंकड़े देख रहे हैं साल 2017 से लेकर साल 2021 तक 5 सालों की अगर बात करें तो रोड एक्सीडेंट होने के मामले में तमिलनाडु
नंबर 1 राज्य है। 5 साल में 2 लाख से ऊपर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तमिलनाडु के बाद हम देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं, फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल का स्थान है। आपकी नजर में क्या ऐसी वजहें हैं सड़क दुर्घटना में जो ये राज्य ऊपर लगातार बने हुए हैं? इस मामले में आप देखेगा तो लाइक तमिलनाडु जैसा स्टेट है, इवन ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर our Nitin Gadkari ji used to place at that time between 16 to 19 there is a gradual reduction in deaths were happening, but the crashes तो थोड़ा बहुत increase हो रहे थे, but अभी फिलहाल that is ये 20 में भी थोड़ा बहुत decrease हुआ था, but other states में भी देखेगा तो मध्य प्रदेश एक स्टेट है उधर consistently increases भी हो रही है, but ये एक मुद्दा आपको याद में रखना है। टोटल नंबर ऑफ क्रैशेस आप देखेगा तो 2015 से लेकेगा तो इट वाज 5 लाख का करीब था, अभी कम होते होते अभी आप एनसीआर की आज कल का जो रिपोर्ट आया था उसी के हिसाब से 4,22,000 का करीब है, बट क्रैशेस कम हो रही है, रोड क्रैशेस, बट डेथ्स तो एक्चुअली एक्सेप्ट फॉर द कोविड 2020 ईयर रिमेनिंग ईयर्स में हमेशा एक्चुअली बढ़कर करीबन 1,50,000 था, अभी लगभग 1 लाख का ऊपर ही हो गया, 1,59,000 तक पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है, लाइक जब क्रैशेस हो रही है उसमें हमेशा नंबर ऑफ डेथ्स हैपनिंग इन अ क्रैश इज बिकमिंग मोर एंड मोर, सो दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। इसमें इसलिए अब वन तो है लाइक पहले प्रॉब्लम है द पीपल आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द गेम इन ड्राइविंग, तो उसके अलावा हम रोड बनाने के टाइम पे अनफॉरगिविंग बनाना है, वो भी याद में रख के बनाना है। सो कुछ रोड्स में हम लोग बनाने के टाइम पे वी आर ट्राइंग टू go about in doing the things, making it fully forgiving in nature of बना रहा है क्या नहीं, that is important thing हम लोग मन में रखते हुए करना है। वो नहीं हो रहा है, इसलिए some of the roads in expressways also आपको देखेगा तो आप ज्यादा crashes हो रही है, deaths especially death ज्यादा हो रही है, because उसमें इंजीनियरिंग अच्छा है फिर भी deaths हो रही है, तो इसका मतलब कई कारण है इसका वजह से हो रही है। एंड आपने दूसरा एक स्टैटिस्टिक्स भी बताया था, जैसा मिजोरम जैसा स्टेट में डेथ्स ज्यादा है कंपेयर टू क्रैशेस, ये जो मैंने पहले पॉइंट बताया था दैट इज डायरेक्टली गेटिंग रिफ्लेक्टेड। अगर वो क्रैशेस कम हो रहा है तो भी जब क्रैश होती है उस पर ज्यादा डेथ्स हो रही है, तो दैट मीन्स हम लोग जो रोड का फॉरगिविंग बनाना है दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग हमारा मन में रखते हुए रोड भी बनाने के टाइम पे as much forgiving as possible बनाना है, that is one of the thing mandate of the each of the state governments and central government। बिल्कुल, मैं और पहलुओं पर भी चर्चा के लिए आपके पास आऊंगी डॉक्टर वेलमुरुगन। अनुराग कुलश्रेष्ठ जी, इस विषय पर जब हम बात कर रहे हैं, ये विषय अपने आप में कितना गंभीर है भारत जैसे देश में, और क्या इसे इतनी गंभीरता से लिया जाता है? प्रीति जी, मैं गंभीरता की अगर आपने बात की है तो मैं इसके ऊपर फोकस करना चाहूँगा कि 2014 से ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि आप अपने यहाँ पर एक रोड सेफ्टी कमेटी दैट इज़ बोर्ड बनाइए, कमेटीज़ बनाइए। आज तक वो मच फंक्शनल नहीं है। उस पर लोगों से सुझाव भी मांगे गए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी, ठीक है। मैं कुछ कमेटीज़ में ऑलमोस्ट 7 या 8 कमेटीज़ में मेंबर हूँ ऑलमोस्ट, और जहाँ पर जो कार्यप्रणाली है वो एक फॉर्मेलिटी, जस्ट फॉर्मेलिटी फॉर 1 आवर, चाय पानी पियो ख़त्म करो, एंड नो सीरियसनेस एट एनी कॉस्ट। सेकंड थिंग, जहाँ पर एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो हम लोग ओवर स्पीडिंग को मेन मुद्दा बनाकर उसको ख़त्म कर देते हैं। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर रीज़न। हम लोगों ने आज तक इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया कि ओवर स्पीडिंग की वजह से हो रहा है या स्पीडिंग की वजह से हो रहा है या नॉर्मल स्पीड पर हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होता इंडिया में किसी भी एक्सीडेंट्स का, तो वहाँ पर हम लोग किस बेसिस पर? नहीं होता, लेकिन शारदा प्रसाद सर आप कह रहे थे ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा कारण है एक्चुअली। इसमें मैं इसमें मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन तो हर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि स्पीडिंग इज नॉट अ सिंगल कॉज। वहाँ पर उसको मुद्दा बनाकर उसको
डाइवर्ट कर दिया जाता है इशू। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में ऑलमोस्ट 80% रोड्स उन पर ग्रीनरी या वेजिटेशन कर करके वहाँ पर विजिबिलिटी इतनी डाउन कर दी है, ऑलमोस्ट 60 to 80% विजिबिलिटी डाउन है। अगर आप वहाँ पर 50 की स्पीड पर भी जाएंगे ना, तो अचानक कोई लेफ्ट से या राइट से कोई पेडेस्ट्रियन या कोई एनिमल या कोई साइड से व्हीकल लेफ्ट या राइट से आएगा, वो इट्स नॉट विजिबल टू एनीवन। एक्सीडेंट वो 40 की स्पीड पर भी होगा, 50 की स्पीड पर भी होगा। जैसे मैं एक मुंडे जी का एक लेना चाहूँगा उदाहरण। आज से 8 साल पहले सभी लोगों ने बोला कि वो 40, 50, 60 की नॉर्मल स्पीड पर थे, फिर डेथ क्यों हुई? अंडर स्पीड थे। रीज़न, मुरुगन जी मेरे साथ में हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी सीबीआई को, इसी चीज़ के ऊपर थी कि वहाँ पर वेजिटेशन बहुत ही गलत तरीके से हुआ है। दूसरा, रोड डिज़ाइन वहाँ पर गलत है। आज तक वो रिपोर्ट 8 साल में एक कैबिनेट मिनिस्टर के मरने के बाद भी अगर वहाँ पर उस रिपोर्ट के ऊपर काम नहीं हुआ, तो दिस इज़ द सीरियसनेस ऑफ आवर गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट रिलेटेड पीपल। यस प्लीज। ठीक है। शारदा प्रसाद जी, इस पर आप क्या कहेंगे? बोर्ड की जैसे बात हो रही है और जैसे मैंने कहा इस पर तमाम सुझाव मांगे गए, लेकिन कुछ ठोस अब तक सामने क्यों नहीं आ पाया? और तमाम जो कारण होते हैं, क्या आपको लगता है कि इन कारणों के पीछे की असल वजह को जानने के लिए उतना मंथन किया जाता है, समझा जाता है, उतनी गंभीरता से लिया जाता है? सिर्फ रिपोर्ट तैयार करने के लिए रिपोर्ट तैयार नहीं होती। अब देखिए, जहाँ तक एक्सीडेंट्स होते हैं तो हर एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव टीम की अपनी लिमिटेशन है। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन को पुलिस के तरीके से ही इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो इंजीनियरिंग के हिसाब से इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। वो मुद्दा, वो पहलू या दूसरे पहलू अवश्य ही छूट जाते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। इनफैक्ट इस विषय को मैं नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट में था, मेघालय में काम करता था, तो इस विषय को हम लोगों ने उठाया था और तब मुझे एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रैफिक एक एक्स्ट्रा पोस्ट क्रिएट करके मुझे काम दिया गया था कि जो कि गुवाहाटी से लेकर के मिज़ोरम जाने वाला जो मेन हाईवे है उसमें क्या क्या सुधार लाए जाएं जिससे कि एक्सीडेंट्स कम हो। और 2 साल मैंने उस पर काम किया और उस रोड की इंजीनियरिंग को, रोड में विजिबिलिटी को, रोड के ग्रेडियंट को, रोड की जो हेयर पिन बेंड है, इनको इस प्रकार से, जो स्लोप्स हैं उनको इस प्रकार से 2 साल के अंदर सुधारा गया कि आज आप जाइएगा तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ा सुंदर ड्राइव है, शायद ये ड्राइव तो हम प्लेन्स में भी नहीं पाते हैं। तो जितना पोर्शन आसाम और मेघालय का था उसको सुधारा गया। पर यह काम इन्वेस्टिगेशन से नहीं होगा, ये कुछ दूसरी तरीके का काम है। कोई टीम है जो कि कर सकती है, जिसमें न केवल पुलिस हो बल्कि इंजीनियरिंग की साइड से और दूसरे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सभी प्रकार के लोग होंगे और एक विचार मंथन करके तब एक कंक्लूजन निकालेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना होगा। सिर्फ रिपोर्ट बन के रह जाएगी तब तो फ़ायदा नहीं है। ऑन द ग्राउंड मुझे याद है, इस पूरे रास्ते में जो हाईवे है जोराबाट से लेकर के और मैं कहूँगा बदरपुर तक, शिलचर के पास में है, मैं पैदल खड़े होकर के हर जगह एक एक जगह पर चेंज कराया, खड़े होकर के रोज़ जा करके और स्टॉप करके खड़े करा करके नई टीम बना करके उसको चेंज किया। तो ऑन द ग्राउंड वी रिक्वायर सम एक्शन। जी ठीक है। डॉक्टर वेलमुरुगन, जो बातें अभी दोनों गेस्ट ने की हैं और खास तौर से अनुराग जी ने जो चिंताएं उठाई हैं ग्रीनरी को लेकर, अगर मैं आपसे समझूं कि जब हम वर्ल्ड क्लास रोड्स की बात करते हैं और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करते हैं, तो जाहिर तौर पर तमाम जो उदाहरण होंगे वो भी हम दुनिया के बाकी देशों से लेंगे। तो क्या ऐसी बड़ा अंतर आपको दिख रहा है जो वजह बन रहा है सड़क दुर्घटनाओं की? इसमें इसको एड्रेस करने के लिए 2-3 अच्छा से हमारे पास सॉल्यूशंस है। लाइक दिस टू लार्ज एक्सटेंट आप देखेगा तो ये जो हाई स्पीड रोड्स एक्चुअली बन रहा है, आप देखेगा तो नेशनल हाईवेज में एक्चुअली 4 लेनिंग 6 लेनिंग काम कर रहा है, जो अंडर द दे कॉल इट अंडर DBFOT, दैट इज, इसका मतलब डिजाइन, बिल्ड, फिनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। जो टोल रोड्स करके माना जाता है, कंसेशनर ड्रिवन रोड्स है, आप वो वाला में वो लोग जो ये बन लिया, लाइक डिजाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट टिल इट इज ओपन फॉर कमर्शियल ऑपरेशन,
एक टूल है रोड सेफ्टी ऑडिट, जो वो करने में रोड सेफ्टी ऑडिट का वो डिजाइन स्टेज में भी करवाना है, कंस्ट्रक्शन समय पे भी करवाना है, प्री ओपनिंग में भी करवाना है, एंड जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक वो रोड को आपको एक्चुअली कमर्शियल ऑपरेशन करने के लिए मना है। उसके लिए एक रोड सेफ्टी कंसल्टेंट भी होता है, उसका पहले एक अथॉरिटी इंजीनियर होता है। तो लाइक दैट 2 लेवल्स में चिप होती है। तो इसमें नेशनल हाईवे वगैरह, स्टेट हाईवे, सम ऑफ द स्टेट हाईवेज में पालन हो रही है। उस रोड्स में थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन अच्छा से हो रहा है। वो तो आपको पूरा देश में दिखेगा तो 6.3 मिलियन किलोमीटर्स रोड है। तो उसमें आपको उस जो तरीके का रोड मैं बता रहा हूँ 57,000 किलोमीटर्स रोड ओनली है, जैसा उस कैटेगरी में आ रहा है। बट हमारा क्रैशेस और डेथ्स तो हो रही है, हर तरीके का रोड्स में भी हो रही है। इसलिए उसको एड्रेस करने के लिए हम इवन सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी ऑन रोड सेफ्टी, उन्होंने भी एक मेजर डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 30 नवंबर 2017 में आया। उसी के मुताबिक आपको डिजाइन स्टेज ऑडिट, मतलब रोड का डिजाइन ढंग से किया है कि नहीं फ्रॉम रोड सेफ्टी एंगल में, उसको पूरे का पूरा देखना है। कोई भी रोड हो, whether it is a PMGSY road or otherwise a simple आपका डिस्ट्रिक्ट रोड है और अदरवाइज एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है और स्टेट हाईवे रोड है, 5 किलोमीटर का दूरी होगा तो उसको डिजाइन को ऑडिट कराना है फ्रॉम रोड सेफ्टी एंगल। तो वो रोड सेफ्टी एंगल वो करने का इम्पोर्टेंट मैंडेटरी किया है। उसको लोग एकदम सीरियसली लेकर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है। वो जो रिपोर्ट्स है 5 किलोमीटर का जो होती है, दैट अनफॉर्चुनेटली स्लीप्स इन द शेल्व्स ऑफ द रिस्पेक्टिव रोड रोडिंग एजेंसी। यही वन ऑफ द कारण है। लाइक रोड सेफ्टी ऑडिट का रिपोर्ट आप लोग, हम इतना खर्चा करके बना, हर तरीके के कंसल्टेंट है हमारे पास, तो अच्छा से करने वाला कंसल्टेंट भी पूरा देश में है। उन लोगों का ऑडिट का भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। IRC के इंडियन रोड्स कांग्रेस के तरफ से एंड सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर डूइंग दिस ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूविंग सेफ्टी इन द कंट्री। वो लोग करके देता है, बट इम्प्लीमेंट करने वाला थोड़ा रोड रोडिंग एजेंसी में कमियां दिख रहा है। उसका वजह से आपको ज्यादा डेथ्स हो रही है। क्रैशेस जब होती है उसमें मल्टीपल डेथ्स हो रही है। तो इसमें एक छोटा सा एक सब लास्ट में बोलकर आपको खत्म करना चाहता हूँ। एक्सप्रेस वेज में डिजाइन भी अच्छा होती है, बट डिजाइन के साथ वो जो फाइनल इम्प्लीमेंटेशन करना, फॉर एग्जाम्पल आप 2 एक्सप्रेस वे अभी आजकल में ओपन हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एंड बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। ये दोनों तो इतना बढ़िया बनाया इंजीनियरिंग में, कोई कमियां नहीं बोल सकता है। बट प्रॉब्लम वही है, उसमें आपको विथ ऑफ द मीडियन आप देखेगा तो आपके पास ग्रीन बेल्ट था, उसमें आपको जितना मर्जी है उतना मर्जी का आप मीडियन विथ रख सकता है। उसमें भी हम कमियां दिखाकर 6 मीटर का मीडियन विथ रखा है। वो हमारा बेसिकली हमारा थिंकिंग थोड़ा चेंज होना है। तो वो नहीं होगा तो क्रैशेस जब होती है हेड ऑन, मतलब एक गाड़ी जो एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, वो इतना तेज में जाके राइट हैंड साइड में भी गिर जाती। तो वो वाला का इट्स मोर ऑफ आवर एटीट्यूडनल प्रॉब्लम इन इंजीनियरिंग इम्प्लीमेंटेशन समटाइम्स, दैट इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द। बिल्कुल अनुराग जी, जाहिर तौर पर ये बात है कि जो सिविक सेंस, ट्रैफिक सेंस की बात शारदा जी ने भी कही, अनुराग जी भी उस पर, वो साथी हमारे डॉक्टर अबिल मुरुगन भी उस पर जोर दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी समस्या है। हम भारत जैसे देश की जब बात करते हैं उसके तमाम पहलू हैं और ये कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। और इसके अलावा आर्थिक पहलू की अगर हम बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं का जो आर्थिक प्रभाव है वो 2019 का अगर हम बात करें तो दुर्घटनाओं का जो सामाजिक आर्थिक लागत रही वो 15.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 38.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच रही, जो कि GDP की अगर हम बात करें उसका 0.55 से लेकर 1.35% तक हो जाता है। इसके अलावा एक और जो पहलू है वो वर्ल्ड बैंक की जो हालिया रिपोर्ट थी वो ये कह रही थी कि भारत के 75% से ज्यादा गरीब परिवारों की जो आमदनी है उनमें कमी का कारण सड़क दुर्घटनाएं हैं। और गरीब परिवार को हम देखें तो बहुत बड़े स्तर पर इसका आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि जो अमीर हम बनस्पत कहेंगे उन्हें इतना नुकसान नहीं होता। तो ये भी एक पहलू है।
तमाम पहलुओं को क्या हम उतना गहराई से जोड़कर देखते हैं, और इसके लिए आगे मैं कहूँ जागरूकता के स्तर पर या इस सेंस को डेवलप करने के स्तर पर क्या कमी रह रही है जो की जा सकती है? प्रीति जी, सबसे पहले जो आपने मुद्दा उठाया रोड सेंस का, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन जो सेकंड जो आपने बात कही कि जो डेथ्स होती हैं उनकी वजह से जो हम पॉवर्टी की तरफ वापस जाते हैं, हमारी फैमिलीज़ काफ़ी सारी, दैट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि जनरली रोड एक्सीडेंट्स में एक ब्रेड विनर की डेथ होती है और उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। इवन फैमिली में किसी बच्चे की भी डेथ अगर होती तो माँ बाप के ऊपर जो इम्पैक्ट जाता है, शायद वो साल 2 साल 10 साल तक अपनी जो एफिशिएंसी थी वो उसको कम हो जाती है, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आता है। जो सबसे पहला जो पॉइंट उठाया, मैं उसको आपको 2-3 चीज़ों में सेग्रीगेट करना चाहूँगा। नंबर 1 पॉलिसी मेकर्स, नंबर 2 इम्प्लीमेंटर्स दैट इज़ इन्फोर्सर्स, नंबर 3 इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के ऊपर अभी जैसे हमारे वेलू सर ने बताया कि वहाँ पर रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ऑडिट रिपोर्ट जाती रहती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर प्रॉब्लम है। नंबर 1 पर मैं आता हूँ पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर्स मीन्स हमारे नेता लोग। जैसे कि एक मुंडे जी की रिपोर्ट आज तक ग्राउंड पर नहीं आ पाई। दूसरा, आज तक कौन सा एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में है जिसने कि ड्यूरिंग देयर कैंपेन्स, एनी टाइप ऑफ कैंपेन्स, एनी टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, रोड रूल्स का फॉलो किया हो? भारत यात्रा के नाम पर तिरंगा लेकर विदाउट हेलमेट रैलीज एवरी पॉलिटिकल पार्टी या हर जिले में ऑर्गेनाइज होती हैं, या नॉर्मल वे में भी झंडा ले लेके, मतलब रोड वायलेशंस को आपने नेशनल सिंबल के साथ जोड़ दिया, तिरंगा के साथ, कि दिस इज अवर ह्यूमन राइट कि हम तिरंगा को हाथ में लेके वायलेशन कर सकते हैं। नंबर 2 मैं इम्प्लीमेंटेशन पर बात आता हूं, दैट इज इन्फोर्सर। इंडिया के 80% शहरों में अभी तक ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस का इम्प्लीमेंटेशन 10% से नीचे है। केवल 20% शहरों के इन्फोर्समेंट लेवल पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्टूडियो में। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट कई राज्य हैं मान रहे हैं, कई नहीं मान रहे। तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर तीसरा आता है एक प्रोवोकेशन फैक्टर। इसमें मेन जो आपने रोड सेंस की बात की, आज बता दीजिए कौन सी ऐसी मूवी है, कौन सा ऐसा सीरियल है जहां पर रोड एक्सीडेंट को ग्लैमराइज ना किया गया हो कि आप उसको उड़ा दो। नंबर 2, कौन सा ऐसा मूवी है, कौन सी ऐसी सीरियल है जिसमें कि हेलमेट वायलेशन, सीट बेल्ट वायलेशन को ग्लैमराइज न किया जाता हो, एंड वी आर अनेबल टू स्टॉप इट। मतलब बहुत गहरी समस्या है। यस, ये हमारे मानसिक, मतलब एवरी टाइम जब हम टीवी में ऐड देखते हैं, आप अगर एडवर्टीजमेंट भी देखें ना, तो उसमें मोस्टली 80% एड्स में वो वायलेशन शोकेस किया जाता है, एंड वी आर अनेबल। हाँ, सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी ने एक गाइडलाइन जारी की थी जो कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई में है, उनके लिए, कि आप जब तक ये रोड वायलेशन का अगर शोकेस कोई करता है तो आप उसको हैंडल करोगे। मिनिस्ट्री ऑफ आई&बी का एक सिंपल सा रूल है, एक 2 लाइन का रूल है गाइडलाइंस रोड सेफ्टी के बारे में, कि टिल द मोमेंट देयर इज नो डिमांड ऑफ द स्टोरी यू कैन नॉट पोर्ट्रे द वायलेशन ऑफ रोड रूल्स। लेकिन कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, आपको हर मूवी में, हर सीरियल में ये वायलेशन मिलेगा, और मैं नेचुरली उससे प्रोवोकेट होता हूँ। उस तरह के सिनेरियो जो कि हर 2 मिनट बाद हमारे स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, तो जब मेरी वो लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन चुका है तो मैं क्यों ना वो हरकतें करूं सड़क पर। नंबर 1 मैं एड ऑन और करना चाहूँगा इसमें, कि जैसे कि हम लोगों ने शहर की, हम लोग जो रोड सेफ्टी स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सप्रेसवेज और हाईवे से स्टार्ट कर रहे हैं, बट इट हैज़ टू बी स्टार्टेड फ्रॉम आवर स्ट्रीट्स। क्योंकि जो स्ट्रीट्स पर और जो नॉर्मल रोड्स पर जो मैंने 30, 40, 50 की स्पीड पर जो चलना सीखा है, जिस स्टाइल में चलना सीखा है कि जिग जैग करो, कहीं से भी कट मारो, कहीं से भी घुसो, द सेम बिहेवियर हम लोगों का रेप्लिकेट होता है इन हाईवेज पर, इन एक्सप्रेसवेज पर। आप देखेंगे कोई भी एक्सप्रेसवे हो या हाईवे हो, आपको कोई भी ट्रक, कोई भी बस अपनी डेजिग्नेटेड लेन में चलती नहीं मिलेगी। तो वही सेम जब हम रेप्लिकेट करते हैं बिहेवियर 100 की स्पीड पर, 120 की स्पीड पर, जो हमने 30 और 40 की स्पीड पर अपने शहरों में सीखा है, वही जिगजैग राइडिंग, जिगजैग ड्राइविंग, एवरीथिंग, तो वहां पर जब 120 का जो एक्सीडेंट होता है 120 की स्पीड से, वो हमारे जो एनसीआरबी के फिगर्स हैं वो वहां पर रेप्लिकेट होता है कि अब मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, घायलों की संख्या कम हो रही है। क्योंकि वहां पर एक्सप्रेस वे पर वो 120 और 100 की स्पीड आपको जिंदा रखने के लिए अलाउ ही नहीं करती, आपको सिर्फ मौत देती है।
ठीक है, शारदा प्रसाद जी, इस पर आपका क्या मत रहेगा? कैसे इस समस्या को सुधारा जाए? इतने लंबे समय तक आप मैं कहूँ कहीं ना कहीं क्राइम रिकॉर्ड जो भी रहा है वो रिकॉर्ड्स देखते रहे हैं, समझते रहे हैं, जानते रहे हैं। आपकी नज़र में क्या किया जा सकता है जागरूकता के लेवल पर? और साथ ही हम बात करें तो बहुत ऐसे बारीक पॉइंट्स जो अभी हमने देखा अनुराग जी ने उठाए हैं। इसके अलावा जब हेलमेट की हम बात करते हैं, एक छोटी सी बात है लेकिन उस पर जीएसटी हम जानते हैं कितना ज़्यादा है। साथ ही हेलमेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लोग सड़कों से बिना SI मार्क वाला हेलमेट ले लेते हैं इसलिए कि बस चालान ना कटे। तो ये माइंडसेट भी है जो कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। पेडेस्ट्रियंस की बात करते हैं, उनके लिए सुविधाएं बहुत ही कमज़ोर है हमारे देश में। तो ये तमाम चीज़ों को, इस तस्वीर को कैसे बदला जा सकता है आपकी नज़र में? देखिए जी, मैं ऐसा सोचता हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है उसको अगर हम उनके स्वभाव में इस बात को ला सकें कि हमको ट्रैफिक के नियम मान के चलना है और ट्रैफिक के नियम कभी भी नहीं तोड़ने हैं और ये हमारे स्वभाव के हिस्से हैं, तब शायद आगे कुछ समय बाद बात बनेगी। क्योंकि ये चीज़ मैंने दूसरे देश के बच्चों में देखी और यूरोप, जापान और मैं कहूँगा UK और दूसरे अन्य देशों में जहाँ जहाँ गया हूँ तो देखा कि सड़क पर मैंने देखा कि जैसे अगर मान लीजिए मैं येलो ग्लोब के पास में खड़ा हो गया तो हमारी तो उतनी अकल नहीं उस जगह के लिए। येलो ग्लोब के पास खड़ा हुआ, देखा मेरा पूरा ट्रैफिक रुक गया और चूंकि मेरे को तो आइडिया नहीं था कि ये मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो एक व्यक्ति उतर के आया, उसने कहा कि हुजूर आप जो है अपनी भाषा में कि आप सड़क क्रॉस कर लीजिए। तो ये ट्रैफिक सेंस उनको है। मैंने बहुत से बच्चों से भी बात की दूसरे देशों में, उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं करेंगे। मतलब अगर मैंने कहा कि भाई सारा रास्ता खाली है, केवल लाल बत्ती सी दिख रही है तो कहीं कोई ट्रैफिक नहीं है तो क्रॉस किया जा सकता है, नहीं सवाल ही नहीं उठता है। तो बच्चों में इनहेरेंट है कि हमको ट्रैफिक रूल्स तो मानने ही हैं। वो चीज़ हमारे देश में कहीं भी नहीं है। लोग हेलमेट, आपने बात कही, लोग हेलमेट साथ में लेके भी चलता है तो उसको किनारे में दबा के रखता है, कहीं दूर कोई पुलिस वाला दिखेगा तो जल्दी से उस हेलमेट को सिर पर ओढ़ लेगा। वो लगाता नहीं है, ओढ़ के लेता है केवल कि जिससे दूर से ना दिखे। और मैंने ऐसे देखा अगर 3 लोग सवारी कर रहे हैं तो 2 ही के पास हेलमेट है, एक आदमी अपना सिर कहीं छुपा लेता है। तो ऐसी स्थिति में बेसिक चीज़ क्या है कि हम शायद ये सोचते हैं कि ट्रैफिक मानने की जरूरत नहीं है लेकिन मेरा चालान नहीं होना चाहिए, चालान से बचूं, लेकिन ट्रैफिक मानना वो शायद आवश्यक नहीं है। और मैं बहुतों से मैंने भी बात की, लोग कहते हैं साहब हाँ वो एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन मैं केयरफुल रहता हूँ, मेरा एक्सीडेंट तो नहीं होगा। मैंने कहा आप तो जिस तरह चलते हो तो एक्सीडेंट आपका भी हो सकता है। हर बार ये एक आम बातचीत में लोग यही कहते हैं कि जब भी दुर्घटना होती है तो किसी दूसरे की गलती की वजह से होती है, अपनी गलती की वजह से नहीं होती है। तो जाहिर तौर पर ये धारणाएं तमाम हैं जो लोगों में बदलने की ज़रूरत भी है। और फिलहाल समय यही पूरा हो गया। शारदा प्रसाद जी आपका, अनुराग कुलश्रेष्ठ जी आपका, साथ ही डॉक्टर वेलमुरुगन, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में आज जुड़ने के लिए। जाहिर है भारत एक बड़ा देश है, एक विशाल देश है जहां सड़क से जुड़ी जो सुरक्षा है, यातायात से जुड़ी जो सुरक्षा है वो एक बेहद गंभीर मुद्दा है और बड़ी चुनौती से पार पाने के लिए बेहद मजबूत सुरक्षित बुनियादी ढांचा बनाना सबसे ज़रूरी पहलू है। सड़क दुर्घटनाओं की जो स्थिति है उसे देखते हुए सरकार के स्तर पर काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं। हम जानते हैं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए भी जागरूकता फैलाने की कोशिशें की जाती रही हैं। सड़क सुरक्षा का ध्यान भी रखा जा रहा है, सीट बेल्ट, रिमाइंडर और साथ ही हम जानते हैं ड्राइवर के साथ जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए भी एयरबैग की अनिवार्यता जैसे तमाम बदलाव हैं जो किए जा रहे हैं। चालान के नियम कड़े किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी बात, जब तक आम लोग, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए सड़क पर चलना नहीं सीखेगा, तब तक आंकड़े हमें ऐसे ही डराते रहेंगे। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।